रहीम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान सक़ीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे अल्लाह को बहुत महबूब हैं, ज़ुबान पर हल्के हैं मगर क़यामत के दिन मीज़ान में भारी होंगे। एक कलमा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही है और दूसरा कलमा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम है। हमारा उन्वान चल रहा था आखिरत के दिन। आखिरत के दिन से मुताल्लिक़ इस हदीस को साहिब किताब ने ज़िक्र किया है। जो हदीस मैंने पढ़ी है और जिसका तर्जुमा किया है, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक को अपनी किताब में 3 मरतबा ज़िक्र किया है। और अहम बात यह है कि अपनी किताब बुखारी शरीफ को इसी हदीस पाक पर मुकम्मल किया है, यानी ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है। और ख़त्म बुखारी शरीफ के उन्वान से बड़े मदारिस में जो प्रोग्राम होता है उसमें उलमाए किराम इसी हदीस पाक को पढ़ते हैं, तर्जुमा करते हैं और इसकी तशरीह व वज़ाहत करते हैं। दुनिया और आलम कई है। उलमा ने लिखा है कि 5 आलम है। एक आलम अरवाह, जब अल्लाह पाक ने अपनी हिकमत बालिगा के पेश नज़र इस दुनिया को पैदा करना चाहा तो जितनी मखलूक़ात को पैदा करना था उन तमाम की रूहों को अल्लाह पाक ने पहले पैदा फरमाए और सारी रूहों को अल्लाह पाक ने एक जगह इकट्ठा रखा है जिसको आलम अरवाह कहा जाता है। आलम अरवाह के मुताल्लिक उलमा ने लिखा है कि ये वो आलम है जहाँ इंसानों के अलावा और जितनी जानदार है सब की रूहों को अल्लाह पाक ने वहाँ रखा है। जैसे मिसाल के समझने के लिए कि ये दुनिया, यहाँ इंसान भी है, जिन्नात व शयातीन भी हैं और इसी दुनिया में बेशुमार जानवर मखलूक़ात भी हैं। सबको अल्लाह ने रूह और जान अता की। तो इसी तरह आलम अरवाह में तमाम इंसानों की रूहें, तमाम जानदार मखलूक़ात की रूहें अल्लाह पाक ने इकट्ठी रखी। आलम अरवाह के मुताल्लिक उलमा ने लिखा है कि उस आलम में जिन रूहों की आपस में मुलाकात या आमना सामना होगा, एक दूसरे को देखेंगे, इस दुनिया में भी उनकी मुलाकात होगी, उनका आमना सामना होगा। और आलम अरवाह में जिन रूहों की आपस में मुलाकात या आमना सामना नहीं हुआ, इस दुनिया में उनकी मुलाकात और आमना सामना नहीं होगा। जाहिर बात है, इस दुनिया में हम जितने लोगों से मिलते हैं और जितने लोगों को हमने देखा, चाहे बात ना हुई हो, देखा, आमना सामना हुआ, वो मिकदार तादाद थोड़ी है। और जितने इंसानों से हम नहीं मिल सके और हमारी उनकी कोई बातचीत नहीं हुई, वो तादाद बहुत बड़ी है। यही हाल आलम अरवाह का है। दूसरा आलम है माँ का पेट। एक मर्द एक औरत के मिलाप से जब हमल का इस्तक़रार होता है तो 4 महीना मुकम्मल होने पर अल्लाह पाक उसकी रूह को आलम अरवाह से माँ के पेट में मुंतकिल कर देते और बच्चे में जान आ जाती है। बच्चे में जान आ जाती है।
अब ये बच्चे में जी जान आ गई, ये बच्चा माँ के पेट में एक वक्त गुजारता है। आमतौर पर 9 महीने 12 दिन मेडिकल और तिब्बी एतबार से ये वक्त बताया जाता है। शरई एतबार से बच्चा माँ के पेट में 2 साल तक रह सकता है। कितने साल तक? 2 साल तक। लेकिन क्या है कि 9 महीना होता है तो घबराहट शुरू हो जाती है। आमतौर पर 9 महीने 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन पे बच्चे की विलादत होती है। और विलादत का एक निज़ाम है, और वो निज़ाम ये है कि पैदाइश के लिए कुदरती तौर पर एक दर्द होता है और बच्चादानी में ऐठन होती है, और फिर बच्चा बच्चेदानी से मुंतकिल होकर के इस दुनिया में आता है, जिसको बच्चे की विलादत और पैदाइश कहा जाता है। लेकिन ये बच्चा इससे ज्यादा मुद्दत तक माँ के पेट में रह सकता है। ये दूसरा आलम है जिसको माँ का पेट कहा जाता है। फिर तीसरा आलम ये दुनिया है जिसमें हम और आप हैं, और इस दुनिया में हमें कितना रहना है अल्लाह जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को औसतन उम्र इस दुनिया में 60-70 साल की दी गई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पैदा होते ही मर जाते, कुछ बच्चे बचपन में, कुछ नौजवानी में, कुछ जवानी में, कुछ अधेड़ी में, कुछ बुढ़ापे में मर जाते। मरना सबको है। वजह उसकी यह है कि ये दुनिया माजी के पिछली दुनियाओं की तरह हमेशा रहने की जगह नहीं है। आलम अरवाह में कोई हमेशा नहीं रहेगा। जो वक्त मुकर्रर है उस वक्त पर आलम अरवाह से माँ के पेट में मुंतकिल होगा, और माँ के पेट में रहने का जो ज़माना है उतना ज़माना गुजार करके इस दुनिया में आएगा, और इस दुनिया में उसके लिए जो रहने का वक्त मुकर्रर है उतना वक्त गुजार करके वो अगले आलम, जिसको आलम बरज़ख कहते हैं, कब्र का ज़माना, वहाँ रहेगा। और ये ज़माना क़यामत तक का है, और क़यामत कब आएगी किसी को पता नहीं है, अल्लाह जानता है। फिर एक वक्त आएगा, क़यामत आएगी, तो आलम बरज़ख से तमाम रूहें, तमाम मखलूक़ात आलम आखिरत में जाएगी। वो आखिरी आलम है जिसको आलम आखिरत कहते हैं, और उस आलम आखिरत जिसको यौम आखिरत भी कहते हैं, अरबी में यौमुल आखिर भी कहा जाता है उसे। तो ये 5 आलम है, आलम अरवाह, माँ का पेट, ये दुनिया, कब्र का ज़माना और आलम आखिरत। 5 आलम है। अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया है, और अल्लाह की हिकमत बालिगा के मुताबिक ये मजबूत और मुस्तहकम निज़ाम है, और इसमें किसी का अमल दखल नहीं है। और इस निज़ाम को अल्लाह पाक तने तन्हा अपनी कुदरत से चलाते। इस हदीस पाक में आलम आखिरत से मुताल्लिक एक बात जिक्र की गई है, क़यामत का दिन। ये वो दिन होगा कि जब सारी इंसानियत मैदान महशर में जमा होगी, और उस दिन को यौमुद्दीन कहा जाता है, बदले का दिन। उस दिन को यौमुल हिसाब कहा जाता है, हिसाब व किताब का दिन। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा, अल्लाह की कुदरत से हम आए हैं, अल्लाह के फैसले से आए हैं, और अल्लाह के फैसले से हमें जाना है। जो रूह हम में है, जो जान हम में है, इसके मुताल्लिक यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करवाया था कि रूह क्या चीज़ है।
कुरान करीम में अल्लाह पाक ने उसका जवाब अता किया कि अर्रूह मिन अम्र रब्बी, कि रूह मेरे परवरदिगार का हुक्म है। ये जिस्म है, इसमें दिमाग है, आँख है, नाक है, कान है, जुबान है, जिस्म के सारे आज़ा, हाथ पैर हैं, ये सब काम करते हैं। कब तक? जब अल्लाह पाक का हुक्म होता है। और जब अल्लाह पाक अपना हुक्म मौकूफ कर देंगे तो आँख रहेगी, देखेगी नहीं, जुबान रहेगी, बोलेगी नहीं, कान रहेगा, सुनेगा नहीं, हाथ पैर होंगे, हिलेंगे नहीं। तो रूह अल्लाह का हुक्म है। तो इस दुनिया में अल्लाह के हुक्म और उसकी हिकमत के मुताबिक हम लोग हैं। और जब अल्लाह पाक हमें बुलाएगा, हमें इस दुनिया से मुंतकिल हो करके आगे की आलम में जाना होगा, जिसको आलम बरज़ख कहते हैं, जिसको कब्र का ज़माना कहा जाता है। इस दुनिया में हम कितना रहेंगे हमको मालूम नहीं है। यहां से मुंतकिल हो करके आलम बरज़ख में जाएंगे, किसी को दफन किया जाता है, किसी को जलाया जाता है, किसी को यूं ही डाल दिया जाता है, किसी को जानवर खा जाते हैं। इस तरह का मामला होता है। लेकिन मरना बरहक है, ये आलम भी खत्म हो जाएगा। और हदीस पाक में आता है कि मम्माता फ़क़द क़ामत क़यामतुहु, आदमी मर गया, उसकी क़यामत आ गई। अब जाहिर बात है, हम दुनिया में आए तो दुनिया पहले से थी, हम दुनिया से चले जाएंगे, ये दुनिया रहेगी। और अल्लाह पाक इसे जब तक रखना चाहेंगे रखेंगे। और जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत आ जाएगी, तो फिर उसके बाद बरज़ख का ज़माना जो मरने से शुरू होता है कयामत तक रहेगा। पहला सूर फूंका जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और उसके 40 दिन के बाद या जो ज़माना भी अल्लाह चाहेंगे उतने ज़माने के बाद दोबारा सूर फूंका जाएगा, तो फिर सारे लोग जिंदा हो जाएंगे। जब से दुनिया बनी उस वक्त से लेकर क़यामत तक जितनी मखलूक़ात है सबको अल्लाह ज़िंदगी देंगे और सब मैदान महशर में जमा हो जाएंगे। और जब मैदान महशर में जमा होंगे तो वहाँ हिसाब व किताब होगा। वो यौमुल जज़ा है, यौमुद्दीन है, यौमुल हिसाब है। हर एक को अल्लाह की बारगाह में पेश होना है और अपने किए कराए का हिसाब देना है। नेकी के बदले में अल्लाह जज़ा देंगे और गुनाहों के बदले में कुफ्र और शिर्क के अलावा अल्लाह पाक जितने गुनाह है उस पर सजा देना चाहेंगे तो सजा देंगे, माफ करना चाहेंगे तो माफ कर देंगे। ये अल्लाह की मशीयत और अल्लाह के इख्तियार की बात होगी। इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात जिक्र फरमाई है कि क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा, नेकी और बदी तौली जाएगी, नेकी और बदी तौली जाएगी। तराजू होगा, उसके 2 पल्ले होंगे और तराजू में जिस तरह कांटा होता है वो बताता है कि कौन सा पल्ला झुका हुआ है, इधर का झुका है या इधर का झुका है। सीधा है तो इसका मतलब यह है कि दोनों पल्ले बराबर है, और एक तरफ झुका तो इसका मतलब यह है कि इधर का पल्ला झुक गया है। तो क़यामत के दिन बाकायदा नेकी और बदी तौलने के लिए तराजू होगा। अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से उठाएंगे, जिस तरफ का पल्ला झुकेगा, जैसे नेकी का पल्ला झुका तो उस आदमी के लिए नजात होगी, गुनाहों का पल्ला झुका तो फिर अल्लाह पाक की मशीयत के तहत होगा। अल्लाह चाहेंगे तो माफ कर देंगे, चाहेंगे तो सजा देंगे। इस हदीस पाक में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम के मुताल्लिक 3 बातें जिक्र की।
पहली बात तो ये जिक्र की है कि ये दोनों कलमे अल्लाह को बहुत महबूब है। कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, ये दोनों कलमे अल्लाह को बहुत महबूब हैं। जाहिर बात है हर आदमी की पसंद उसकी हैसियत के मुताबिक होती है, उसकी ज़रूरत के मुताबिक होती है। अल्लाह पाक तो किसी चीज़ के ना मोहताज है और न किसी चीज़ के ज़रूरतमंद है, और अल्लाह की हैसियत हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। अल्लाह अपनी ज़ात और अपनी सिफात के एतबार से लामहदूद है। हम अल्लाह ताला की हैसियत का अंदाज़ा नहीं कर सकते। समझने के लिए ये बात है कि एक आदमी अगर भूखा है, कल्लाश है, जाहिर बात है पैसा नहीं है और भूखा है, उसकी हैसियत का आप अंदाज़ा कर सकते हो। उससे पूछोगे तो तुम्हारी पसंद क्या है, क्या चाहिए, तो वो क्या कहेगा? खाना खिला दो। कपड़ा नहीं है तो कहेगा कपड़ा पहना दो। बीमार है तो कहेगा इलाज करवा दो। और अगर ज़रूरतमंद है तो अपनी ज़रूरत बताएगा कि भाई मेरी मदद कर दो। अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की मोहताजगी नहीं है। और जब आदमी भूखा भी नहीं है, नंगा भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, ज़रूरतमंद भी नहीं है, तो जाहिर बात है फिर जिन चीज़ों को इख्तियार करता है वो पसंद नापसंद से ताल्लुक़ रखती। और फिर आदमी की हैसियत होती है, अगर लखपति है तो उसकी हैसियत लखपति होने की है, करोड़पति होने की है, अरबपति होने की है, खरबपति होने की है। तो अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी पसंद और नापसंद होती। अल्लाह ताला उसकी हैसियत का हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक गरीब आदमी की पसंद अलग होती है और एक मालदार आदमी की पसंद अलग होती है। गरीब आदमी की पसंद अमीर आदमी को पसंद नहीं आती। वो ऐसी गरीब आदमी की पसंद को वो रद्द कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, बोलता है ये चीज़ अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। तो अल्लाह पाक अपनी ज़ातो सिफात के एतबार से लामहदूद है। और अगर अल्लाह को कोई चीज़ पसंद है तो आप अंदाज़ा करो कि वो चीज़ कितनी अजीमुश्शान होगी। और नेकी है तो कितनी ज़बरदस्त नेकी होगी, कितनी वज़नदार नेकी होगी। इस हदीस पाक में इसी बात को जिक्र किया है कि ये दो कलमे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही और दूसरा कलमा सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये दोनों कलमे अल्लाह को बहुत महबूब है। दूसरी सिफत जिक्र की खफीफतान अलल लिसान, कि ये दोनों कलमे अल्लाह की पसंद हैं लेकिन इनकी अदायगी जुबान पर भारी नहीं है। जाहिर बात है दुनिया में किसी करोड़पति, अरबपति, खरबपति की पसंद हो तो उसका खरीदना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है, बसा औकात नामुमकिन होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह की जो पसंद हो उस नेकी का करना बंदों के लिए बहुत मुश्किल हो, ऐसा सोचा जा सकता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात जिक्र फरमाए खफीफतान अलल लिसान, कि ये दो कलमे जो अल्लाह को बहुत महबूब है, इनका पढ़ना और जुबान से अदा करना आसान है। जुबान पर बहुत आसान है, हल्के हैं। खफीफतान अलल लिसान, ये जुबान पर बहुत हल्के हैं। आदमी सोच सकता था कि जुबान पर हल्के हैं तो कल क़यामत के दिन तराजू में जब नेकी और बदी तौली जाएगी तो ये नेकी वज़नदार होगी या हल्की होगी। ऐसा तो नहीं है कि जुबान पर हल्के हैं, अदायगी आसान है, तो तराजू के अंदर भी ये नेकियां हल्की हो। फरमाया ऐसा नहीं है। सक़ीलतान फिल मीज़ान, क़यामत के दिन जब ये नेकियां तौली जाएंगी तो मीज़ान अमल के अंदर ये नेकियां बहुत वज़नी होगी।
नेकी वजन के एतबार से हल्की नहीं होगी। इसी बात को इमाम साहिब किताब ने जिक्र किया, सकीलतान फिल मीज़ान, के क़यामत के दिन, आखिरत के दिन जब नेकी और बदी तौली जाएगी तो ये नेकी तराजू में बहुत वजनदार होगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुखारी शरीफ को इसी हदीस पाक पर मुकम्मल किया है। बुखारी शरीफ की ये आखिरी हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को 3 जगह जिक्र किया है। एक जगह किताबु जिक्र में जिक्र किया कि ये जिक्र है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये एक जिक्र है और अल्लाह को बहुत महबूब है, अदायगी आसान है, और मीज़ान अमल में जब नेकी बदी तौली जाएगी तो ये नेकी वजनदार नेकियों में होगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जिक्र किया है कि इसको कसरत से पढ़ना चाहिए। कल क़यामत के दिन, आखिरत के दिन ये नेकियां हमारे नेकी के पल्ले को झुकाएगी। चलते फिरते उठते बैठते इसको पढ़ना चाहिए, या तो कम से कम सुबह और शाम एक एक तस्बीह पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। हज और उम्रे पे जो लोग जाते हैं, हरम शरीफ और मताफ में फ़र्ज़ नमाज की नियत बांधने के बाद देखते हैं कि आगे की सफ़ में मुसल्ली हजरात नियत बांधे बांधे अगली सफ़ में जगह खाली होती है, तो उसको पुर करने के लिए नमाज में चल करके आगे जा कर के सफ़ मुकम्मल करते हैं। हनफी मसलक में क्या करना चाहिए? हदीस पाक में आता है कि फ़र्ज़ नमाज बाजमात हो रही हो तो अगली सफ़ों को पहले मुकम्मल करना चाहिए। जहाँ बड़ा मजमा होता है, फिर वो चाहे हरम पाक हो, मस्जिद नबवी हो या कोई इज्तिमा हो, होता है कि नमाज शुरू हो जाने के बाद अगली सफ़ में जगह होती है, तो लोग नियत बांधे बांधे चल के अगली सफ़ में जा कर के खाली जगह को पुर करते। हनफी मसलक के एतबार से चलना अमल कसीर है और अमल कसीर से नमाज फासिद हो जाती है, लेकिन अगली सफ़ों को मुकम्मल करने का हुक्म भी है। तो हनफी मसलक का मानने वाला क्या करेगा, ये सवाल है। जवाब ये है कि अगर आप एक सफ़ में हैं और अगली सफ़ में जगह खाली हो गई, यानी आगे की सफ़ में जगह खाली हुई, आपके आगे जो सफ़ थी उसमें आदमी आगे की सफ़ मुकम्मल करने के लिए आगे बढ़ गया, अब आपके सामने जगह खाली हो गई, आप क्या करें? हुक्म यह है कि एक कदम आप आगे बढ़ करके रुको और फिर दूसरा कदम बढ़ा करके सफ़ में चले जाओ। और अगर दूसरे सफ़ में भी, दूसरे कदम पर भी आप सफ़ में नहीं पहुंच सके तो दूसरा कदम बढ़ाने के बाद थोड़ा सा रुको, फिर तीसरा कदम बढ़ा करके अगली सफ़ में जाओ। 3 कदम मुसलसल चलना अमल कसीर है। अगर आपने 3 कदम मुसलसल चल करके अगली सफ़ को मुकम्मल किया तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने नेक इरादे से दीन का काम किया है तो क्या उन लोगों की पकड़ होगी जिन लोगों ने उन पर फतवा दिया है उन्हें ना सुनने का? जाहिर बात है कि नेकी और भलाई के काम से रोकना भी गुनाह है।
और अगर किसी ने नमाज से किसी को रोका, रोज़े से किसी को रोका, ज़कात से रोका, कार खैर से रोका, इसी तरह नेकी से रोका, तो वो तो गुनहगार है, उसकी पकड़ होगी। अक्सर जमात के दौरान सफ में बाजू वाले मुक्तदी डकार और जमाई लेते। जमाई के बारे में तो काफ़ी अहादीस मौजूद हैं कि नमाज के दौरान उसे रोका जाए या फिर हाथों से मुंह पर हाथ रखकर रोका जाए, क्योंकि ये मकरूह है। साथ ही डकार लेने से भी आजू बाजू के मुक्तदी को तकलीफ पेश आती है बदबू की वजह से। तो इस बारे में भी आवाम को आगाही की ज़रूरत है, आप रहनुमाई फरमाएं। नमाज की हालत में आजू बाजू में बाजमात नमाज हो रही हो तो दूसरे अफराद होते हैं, और मस्जिद में अल्लाह के मखलूक फरिश्ते भी होते हैं, इसीलिए मस्जिद में री खारिज करना मकरूह है। इसी तरह मस्जिद में डकार लेना जिससे आजू बाजू वालों को बदबू महसूस हो, ये भी मकरूह है। कोशिश करना चाहिए कि इसे रोका जाए। जैसे जमाई आ रही है तो भी रोका जाए, नहीं तो अगर जमाई आ गई तो अपने मुंह पर इस तरह हाथ रखा जाए, ये शरीयत का हुक्म है। नमाज जुमा के दिन खुतबे के दौरान अक्सर मुक्तदी मांडी मारे हुए या फिर टेक लगाकर बैठे हुए होते हैं या फिर बातों में मशगूल होते हैं, जबकि खुतबा चालू रहता है। खुतबा शुरू हो जाने के बाद चूँकि सलाम का जवाब देना भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए ऐसे मुक्तदियों की इस्लाह का वक्त भी नहीं रहता। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। आदमी को दो जानू बैठ जाना चाहिए और खुतबा पूरी तवज्जो से सुनना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि खुतबे के दौरान नीचे मुंडी करके या इधर उधर देखते रहते। इमाम जो खुतबा दे रहा है उसकी तरफ पूरी तवज्जो के साथ देखते रहना चाहिए। मैं मेरे शौहर की दूसरी बीवी हूँ। वो मेरा सारा खर्चा पूरा करते। आज तक उन्होंने मुझे अपने परिवार से न मिलाया और न किसी को बताना चाहते, यहाँ तक कि मुझसे झूठ बोलकर शादी की। मेरे घर वालों को भी पता नहीं है। मेरे शौहर की पहले से एक बीवी और है, वो मेरे पास हफ्ते में 1 या 2 दिन आते हैं। बहुत लड़ाई और समझाने के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं अपने घर वालों को इस कंडीशन के बारे में बता दूँ, क्योंकि मेरी पहले से एक जगह तलाक हो चुकी है, निकाह हो चुका है, दूसरे शौहर के निकाह में हो। शादी का ऐलान करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिनुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह चुपके और खामोशी से नहीं करना चाहिए, वरना दोनों की मुलाकात से लोगों को बदगुमानी होगी कि ये लोग गुनहगार हैं, मियाँ बीवी नहीं है और फिर भी मिल रहे। अब जाहिर बात है कि ना बीवी के माँ बाप को पता है, ना शौहर ने किसी को बताया है। अगर खुदा न खास्ता औलाद हुई तो क्या जवाब देंगे लोग? तो जाहिर बात है कि तुम्हारे छुपाने की वजह से लोगों को बदगुमानी होगी। इसलिए ये छुपाने की चीज़ नहीं है, ये बताने की चीज़ है। हुजूर का फरमान है, आलिनुन निकाह, निकाह का ऐलान करो। इसलिए दोनों मियाँ बीवी की जिम्मेदारी है कि वो अपने निकाह को लोगों पर जाहिर कर दे, बता दे। अगर किसी ने हमें कोई चीज़ हदिये के तौर पर दी, क्या वो हम किसी और को दे सकते हैं? दे सकते। किसी ने हमको हदिया दिया, हमने कबूल कर लिया, हम मालिक हो गए। मालिक होने के बाद हमें इख्तियार है कि हम उस चीज़ को
इस्तेमाल भी कर सकते हैं और किसी को देना चाहे तो दे सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ़ फरमा होते, सहाबा किराम आपको हदिये के तौर पर कुछ देते तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औकात उस चीज़ को लोगों में तकसीम फरमा देते थे। तो हदिया मिला और हुजूर ने लोगों में उसे तकसीम भी फरमाया। तो हदिया किसी को दिया जा सकता है, तकसीम भी किया जा सकता है। क्या 4 रकात सुन्नत नमाज में चारों कुल पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं। आजकल लोग रात रात भर होटलों पर बैठते हैं, वक्त गुजारी करते हैं, सिगरेट नोशी, फिल्में या गुनाहों में मुब्तला होते हैं। आप बयान में इसका तस्करा किया करें ताकि लोग घर जा कर के सो जाएं और उनका मुस्तकबिल अच्छा हो। इंशाअल्लाह बोलेंगे। अगर मदरसे का वक्त हो रहा हो और वालिदैन ने कुछ काम कह दिया, उस वक्त काम करना ज़रूरी है या मदरसा जाना? वालिदैन ने जिस बात का हुक्म दिया है वो काम पहले करना। मदरसा थोड़ी बहुत देर से आप चले गए, या फिर वालिदैन से इजाज़त ले लेना कि मैं मदरसे से आने के बाद ये काम कर दूंगा, और अगर वालिदैन बोले कि नहीं अभी करो तो उसी वक्त करना चाहिए। खाना खाने का सही वक्त सुन्नत के मुताबिक क्या है? आमतौर से लोग 3 वक्त खाना ज़रूरी समझते हैं। अहले अरब का तामुल ये रहा कि वो 2 वक्त खाना खाते हैं। एक खाना ज़ोहर से पहले खाते हैं, खाना खाने के बाद कैलूला होता है और फिर ज़ोहर की नमाज के लिए उठ जाते, और एक दूसरा खाना शाम होने पर मगरिब के बाद खाते। हमारे यहाँ 3 वक्त खाने का मामूल है। सुबह नाश्ता जो अच्छा खाना होता है, फिर भूख लगती नहीं तो ज़ोहर के बाद खाते, और फिर सोते हैं तो असर तक सोते। बाज़ लोगों की तो असर की जमात भी छूट जाती, और फिर भूख लगने का इंतज़ार करते हैं तो रात में ताख़ीर से खाते, इशा के बाद, और इशा के बाद भी ताख़ीर से खाते। तो जाहिर बात है ये हम लोगों का अपना निज़ाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था 2 वक्त खाने का, 2 वक्त खाने का मामूल था। वो मामूल हमें भी अपनाना चाहिए। ज़ोहर से पहले गदा, दोपहर का खाना, और शाम के खाने को आशा कहते हैं। क्या कहते हैं? आशा, आयन के ज़बर के साथ, आयन के ज़ेर के साथ ऐशा आखिरी नमाज पढ़ते हुए और आशा आखिरी खाना कहाँ रखनी चाहिए? रात का। और जो लोग रात में जागते हैं, उलमा ने लिखा है, लूम चलाते हैं, कारखाना संभालते हैं, उनको एक खाना और लगता है। तो हम लोग 24 घंटे में 4-4 खाना खाते हैं। अहादीस में दज्जाल का जिक्र मिलता है, लेकिन कुरान शरीफ में दज्जाल का तज़किरा क्यों नहीं है? कुरान करीम में क़यामत का तज़किरा है, और अलामात क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के ज़िक्र में उसको ज़िक्र किया। जैसे हदीस कुरान पाक में आता है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, कि अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है। वयुनज़्ज़िलुल गैस, और बारिश कब और कहाँ कितनी होगी। वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है, कुछ है या नहीं, और है तो लड़का है, लड़की है, काला है, गोरा है, अक्लमंद है या दीवाना पागल है या बेवकूफ़ है, अंधा है या गूंगा है या बहरा है या माजूर है, अल्लाह जानता है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कल क्या होगा अल्लाह जानता है।
वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और आदमी कहाँ मरेगा, ये 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के पास। अब जाहिर बात है ये सवाल के हदीस कुरान पाक में इसका जिक्र क्यों नहीं, अल्लाह ने जिक्र नहीं किया दज्जाल का। और ये सवाल बहुत सारी चीज़ों के मुताल्लिक हो सकता है। कुरान करीम में हर चीज़ का वजाहत के साथ तस्करा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुरान करीम कोई किस्से कहानी की किताब या कुरान करीम क़यामत तक पेश आने वाले हालात पर मुश्तमिल किताब हो ऐसा नहीं है। कुरान करीम में अहकामात जिक्र किए गए, अहकामात, हलाल व हराम का तस्करा है, और ये इजमाली तौर पर है। उसकी तशरीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। जैसे कुरान करीम में नमाज का तस्करा है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नमाज क्या है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। सवाल ये भी हो सकता है कि नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी, इसका तस्करा तो कुरान करीम में नहीं है। तो इस उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने किताब इलाही के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी का भी हुक्म दिया है। और फिर कुरान और हदीस में जो बातें हैं उन बातों का तस्करा, उसकी वजाहत क़यामत तक उलमाए किराम करते रहेंगे। इसलिए कुरान करीम में है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, 3 चीज़ों को जिक्र किया। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल व नबी हैं। उनके बाद क़यामत तक जो हालात पेश आएंगे उन हालात में उलुल अम्र यानी उलमाए किराम जो दीनी उलूम पर दस्तरस रखते हों, कुरानी उलूम और अहादीस के उलूम से वाकिफ हों, उनकी इताअत व पैरवी करो। इसलिए हर बात का तस्करा कुरान करीम में हो ऐसा ज़रूरी नहीं। मौजूदा वक्त में इसराइल के खिलाफ सिर्फ ईरान मुकाबला कर रहा है, तो हम क्या करें? जाहिर बात है यहूदी जो हैं ये इस्लाम के सख्त मुखालिफ हैं। कुरान करीम में है लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लदीना आमनु अल यहूद वल्लदीना अशरकू, कि तुम लोगों में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, सख्त दुश्मन अगर पाओगे तो यहूदियों को, फिर मुशरिकीन को। वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लदीना आमनु अन्नसारा, और तुम मुसलमानों से करीब उन लोगों को पाओगे जो ईसाई हैं। तो यहूदी इस्लाम के सख्त मुखालिफ हैं। उनको ख़त्म करने के लिए जो शख्स भी उनसे मुकाबला कर रहा है उसकी हिमायत करनी चाहिए। अगर उस्ताज ने बिना गलती के मार दिया तो इस पर क्या होगा? ये ज़्यादती है। एक उस्ताज के लिए अहकामात है कि शागिर्द को कब सज़ा देनी है और कितनी सज़ा देनी है। उलमा ने लिखा है कि अपनी औलाद को तुम जो सज़ा दे सकते हो और जितनी सज़ा दे सकते हो, अपने शागिर्द को भी उस गलती पर उतनी सज़ा दे सकते हो जितनी अपनी औलाद को देते हो। और अगर इससे हट करके उस्ताज ने बगैर किसी गलती के मारा तो उस्ताज कसूरवार है। शर्ट पैंट और नाइट पैंट पहनना कैसा है? शरीयत में कोई मखसूस लिबास हमें नहीं दिया गया। ये बताया गया कि लिबास में 2 बातें होनी चाहिए। एक तो लिबास सातिर हो,
यानी जिस्म को छुपाने वाला हो, इतना टाइट ना हो कि जिस्म की हैयत जाहिर हो। टाइट लिबास पहनने से मना किया गया है, ढीला ढाला लिबास हो। दूसरी बात यह है कि वो लिबास किसी दूसरी कौम का, किसी दूसरे मजहब के मानने वालों का लिबास ना हो, उनका तौर तरीका ना हो। ये दो बात लिबास में देखी जाती है। पैंट शर्ट जो है ये इस्लामी लिबास नहीं है, यानी मुसलमानों ने, हमारे अकाबिरीन उलमा बुजुर्गों ने, औलिया किराम ने इसे पहना नहीं है। ये यहूदियों और ईसाइयों का लिबास है, इससे गुरेज करना चाहिए। जल्दी शादी के लिए मुजर्रब वजीफा बताइए। सूरह फुरकान की आयत नंबर 3, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा। ये आयत उलमा ने लिखा है कि इसे रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ करके दुआ की जाए और अपने ऊपर दम किया जाए तो इंशाअल्लाह रिश्ते का होना आसान हो जाएगा और रिश्ता जल्दी हो जाएगा। आजकल लोगों से कहो कि पाकिस्तानी ड्रामे और अर्तगल या क्या लिखा है उस्मान गाजी वगैरह देखना गुनाह है, तो वो इनकार करते हैं। किस तरह समझाएं? जिन चीज़ों का अपनी आंखों से आयानन देखना जायज़ है उसको टीवी पे भी देख सकते, और जिन चीज़ों का इस तरह देखना नाजायज़ है उसको टीवी पर भी देखना नाजायज़ है। अब जाहिर बात है, टीवी हो मोबाइल हो, पराई औरत को आप जिस तरह ऐसे देखना गुनाह है तो मोबाइल और टीवी पर भी उसको देखना गुनाह है। समझ में आई बात? हम लोग टीवी पर और मोबाइल पर अक्सर ऐसे गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं और हम समझते हैं कि किसी को मालूम नहीं है कौन देख रहा है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ज़ाब्ता मैंने आपको बताया कि जिन चीज़ों को इस तरह अयानन देखने की शरीयत ने इजाज़त दी है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, टीवी और मोबाइल पे भी देख सकते हो। और जिन चीज़ों को शरीयत ने अयानन देखने से मना किया है उसको टीवी और मोबाइल पर भी नहीं देख सकते। मैंने एक शख्स को ख्वाब में देखा, मुझसे कह रहा है कि ओ नक्शबंदी आगे बढ़ो। इस जुमले को 3 मरतबा कहा तो क्या ताबीर है? हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती, हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती है। एक ख्वाब मुबश्शरात होते हैं जिसकी ताबीर होती है, और एक ख्वाब शयातीन के असरात से दिखाई देते हैं, उसकी ताबीर नहीं होती। और एक ख्वाब हदीस नफ्स होता है, यानी जो काम हम कर रहे हैं या जो काम हमने किया वही चीज़ हमें ख्वाब में दिखाई दे दी तो उसकी ताबीर नहीं होती। तो मुबश्शरात की ताबीर होती है। ये जो कहा कि ओ नक्शबंदी, जाहिर बात है जैसे फ़िक़्ह के 4 सिलसिले हैं, हनफी, शाफ़ई, हम्बली, मालिकी, इसी तरह तसव्वुफ़ व सुलूक के 4 इमाम हैं, 4 सिलसिले हैं। सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया और नक्शबंदिया। अगर आप नक्शबंदी सिलसिले में बैत है किसी शेख से, किसी बुजुर्ग से, तो आप नक्शबंदी हैं। और अगर आप किसी नक्शबंदी से बैत नहीं है तो हो जाइए। असर की नमाज के बाद ज़ोहर की कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं। असर की नमाज के बाद जो वक्त होता है वो 2 तरह का होता है, एक गैर मकरू और एक मकरू।
सूरज मगरिब की तरफ जा रहा है, जब तक सूरज में इतनी रोशनी और आबोताब है कि आप उसको आंख से देख नहीं सकते, तो उस वहां तक वक्त मकरू नहीं है। आप असर की नमाज के बाद जोहर की कज़ा पढ़ सकते हैं। बेहतर यह है कि आप जोहर की कज़ा पहले पढ़ लें, फिर असर की फ़र्ज पढ़ें। लेकिन अगर आप मस्जिद में आए, आपकी जोहर कज़ा हो गई थी, असर की नमाज जमात हो रही है और आप साहिब तरतीब नहीं है, तो आपने फ़र्ज की असर नमाज में आपने शिरकत कर ली, उसके बाद मकरू वक्त नहीं है, आप जोहर की कज़ा कर सकते। लेकिन अगर सूरज में तगय्युर आ गया, यानी उसकी रोशनी मान पड़ने लगी, सूरज पीला होने लगा, तो फिर जोहर की नमाज भी आप नहीं पढ़ सकते, आप फिर मगरिब के बाद पढ़ें। नफल नमाज असर के फर्ज पढ़ने के बाद सूरज गुरूब होने तक कोई भी नफल नमाज पढ़ना मकरूह है। इस्लाह मुआशरा कब किया जाएगा? अब तो बरेलवी हजरात भी इस्लाह मुआशरा करने लगे हैं, आप क्यों खामोश हैं? हम जो बयान करते हैं वो इस्लाह मुआशरा ही है। दर्स हदीस कहो, दर्स कुरान कहो, जुमा का बयान कहो, इस्लाह मुआशरा है। वो इस्लाह मुआशरा जो स्टेज लगा करके रोड रास्तों पर किया जाता था, सिर्फ वही इस्लाह मुआशरा नहीं है। अगरचे उसकी ज़रूरत है, जो लोग जुमा की नमाज में भी नहीं आते, दर्स कुरान में भी नहीं आते, दर्स हदीस में भी नहीं आते, अगर वो लोग रोड रास्ते के प्रोग्रामों में आते हैं, शरीक होते हैं, तो वो प्रोग्राम भी करना चाहिए। बहुत सारे सवालात गैर मुताल्लिक होते, मुनासिब नहीं होते, या कुछ सवालात इख्तिलाफी होते जिसका जवाब बहुत तफसील से देने की ज़रूरत है। बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं कि अगर हम उसको ज़िक्र करें तो इख्तिलाफात पैदा होंगे, और आज हालात ऐसे नहीं है, इसलिए इतने सवालों के जवाब नहीं दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान